कृषि कर्म है, कृषि धर्म है और कृषि ही आर्थिक समृद्धि का कारक भी है। आज विकास की इस दौड़ में औद्योगिक प्रगति के साथ साथ कृषि के उत्थान की भी आवश्यकता है। उद्योग और कृषि में समन्वय स्थापित करने की जरूरत है। आज भी भारत में कृषि की प्रधानता है और हम कृषि पर निर्भर भी हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या आज कृषि पर बोझ बनती जा रही है। ऐसे में जरूरत है कि हम कृषि को और अधिक विकसित करें, उसे नए नए तकनीकों के साथ जोड़ते हुए उसे बहुआयामी बनाएं, ताकि हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें। इसके साथ साथ हमें कृषि के क्षेत्र में एक और आवश्यकता महसूस होती है कि किस तरह कृषि को कम खर्चीला बनाकर अधिक आमदनी प्राप्त किया जा सकता है, ताकि किसानों को आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक भी लगातार इस तरह की कोशिशों में लगे हैं। आइए इसी तरह की कोशिशों पर डालते हैं एक नजर। भारत सरकार का जो ट्राइबल सब प्लान है, जिसमें कि जो हमारे अनुसूचित जनजाति के जो भी लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए और उनके समुचित विकास के लिए जो विभिन्न परियोजनाएं होती हैं, जो तकनीकी ज्ञान हमारे पास है, उस सब का समन्वयन करके और उसको उन लोगों तक पहुंचाना, ताकि उनकी खेती के द्वारा उनकी ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो, उनकी आजीविका बढ़े। उसको ध्यान में रख करके हम लोग सरायटोली विलेज में गए और उस विलेज में जितना भी हमारा तकनीकी ज्ञान था, उस तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने वहाँ पर शुरुआत की है। और आपने वहाँ पर हमारा मत्स्य से लेकर के, हमारा जल का संचयन से लेकर के, हमारा मुर्गी पालन से लेकर, बतख पालन से लेकर के और लाख उत्पादन से लेकर के, सब्जी के उत्पादन से लेकर सारा जितने भी कृषि से संबंधित जितनी भी हमारे पास जो ज्ञान है, उस ज्ञान का एकीकरण करके और हम उसका वहाँ पर उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं, ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। देश बना है गांव से, गांव बना है किसान से, किसान बना है खेत से और खेत बनी है मिट्टी से। आज हमें इसी मिट्टी, इसी खेत, इसी किसान और इसी गांव की महत्ता को देखने, समझने और उसे संवारने की जरूरत है। हमारे किसानों की खुशहाली में ही गांव की खुशहाली है, देश की खुशहाली है और ये खुशहाली कृषि के विकास से ही संभव है। देश का अन्नदाता ही यदि अभाव का जीवन जीता हो तो लोगों की क्षुधा शांत होगी, इसकी उम्मीद कैसे की जा सकती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई, जिसका मकसद किसानों को कृषि के नए नए तकनीकों से जोड़कर उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। कृषि में ही जीविकोपार्जन के नए नए रास्ते तलाशने का उन्हें गुर सिखाना है। इसी के मद्देनजर आदर्श ग्राम योजना चलाई जा रही है। रांची से लगभग 20 किलोमीटर दूर पर स्थित है खिजरी प्रखंड के रामपुर पंचायत का सरायटोली गाँव। आज हम हैं रांची जिला से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे सरायटोली गांव, जो कि खिजुरिया प्रखंड के रामपुर पंचायत में बसा है। यहाँ के किसान भाई समन्वित कृषि प्रणाली को अपना रहे हैं और ये परियोजना भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। यहाँ के जनजाति किसान को कितना लाभ हुआ है और कितना सफल हो पाए इस योजना से, जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। इस गांव में 54 घर हैं, जिसमें 76 पुरुष, 78 महिलाएं तथा 94 बच्चे समेत कुल 248 लोग रहते हैं। इस गांव में सहभागी कृषि अनुसंधान पर आधारित TSP सामूहिक परियोजना का शुभारंभ अक्टूबर 2012 में हुआ। ये परियोजना भारत सरकार द्वारा उन्नत तकनीकों के प्रयोग से किसानों के जीविकोत्थान हेतु की गई जनजातीय उपयोग का हिस्सा है। इस समूह आधारित सहभागी तकनीकी कार्यक्रम में पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अनुसंधान केंद्र पलांडू रांची, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची, रामकृष्ण मिशन रांची, PDFSR मेरठ तथा सरायटोली गांव की ग्राम सभा द्वारा मिलकर कार्य किया जा रहा है। TSP परियोजना के इस गांव में आने से गांव के किसानों में एक नई आशा जागी है। इस परियोजना के पूर्व गांव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती थी। किसानों के सामने कई तरह की परेशानियां थी। कृषि से संबंधित आधुनिक जानकारियों से वे अवगत नहीं थे। सिंचाई जल की समुचित व्यवस्था एवं कृषि के विभिन्न पहलुओं की जानकारी का उनमें अभाव था।
भूमि का टेढ़ा मेढ़ा आवंटन कृषि के लिए बहुत बड़ी बाधा थी। उनके सामने ऋणग्रस्तता एवं अन्य कमियों के कारण मेहनत करके भी गरीबी का दंश झेलने को मजबूर थे। निर्धन एवं सीमांत लोगों की संसाधनों तक पहुंच नहीं थी। ये स्थिति सिर्फ इस सरायटोली गांव की नहीं है, ये स्थिति पूरे झारखंड के गांवों की है। आज सरायटोली गांव में सहभागी प्रयास से आवश्यकता आधारित कृषि प्रणाली के विभिन्न तकनीकों के प्रयोग से ग्रामीण विकास की नई रूपरेखा तैयार हो रही है, जिससे जीविकोत्थान के उपायों द्वारा गरीबी कम करने में सहायता मिल रही है। सरायटोली गांव में समन्वित शस्य प्रणाली हेतु समूह आधारित अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। भूमि एवं वर्षा जल संरक्षण हेतु सामुदायिक भूमि में किनारों पर पुनः पूरण के लिए जल छाजन उपाय किए जा रहे हैं। खेतों में भूमि एवं जल संरक्षण के लिए पेड़ पौधों द्वारा खेतों की घेराबंदी की गई है। जल की बचत और उत्पादकता में वृद्धि हेतु टपकन सिंचाई पर बल दिया गया है, जिससे किसान लाभान्वित भी हो रहे हैं। गांवों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अधिक उत्पादन के लिए उत्तम बीजों के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। संकर बीज से उत्पन्न हुए जो हमारा फसल होती है उसमें काफ़ी उत्पादन काफ़ी अधिक होता है, साथ साथ उसमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी रहती है और जिससे कि उपज किसान भाइयों को अच्छा मिलता है। इसीलिए किसान भाई संकर बीज का प्रयोग टमाटर में और दूसरी सब्जियों में काफ़ी बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। हाँ, इस योजना में हम लोग यहाँ पे सरायटोली गांव में काम कर रहे हैं। जनजातीय उपयोजना का हिस्सा है। इसमें बहुत सारे किसान भाइयों को अलग अलग उद्यमों से जोड़ा गया है। कुछ लोग मुर्गी पालन में हैं, कुछ लोग बत्तख पालन में काम कर रहे हैं, कुछ स्वस्थ सब्जियों का बिचड़ा उत्पन्न कर रहे हैं, तालाब के भी कुछ लोग मछली पालन में लगे हैं और कुछ किसान भाई लाख पालन का भी काम कर रहे हैं और अपने जीवन स्तर को आगे बढ़ा रहे हैं। कृषि के साथ साथ मुर्गी पालन, बत्तख पालन, मछली पालन और छोटे मवेशियों के पालन के प्रति किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। फलों के बाग लगाकर टाण भूमि से कैसे फायदा लिया जा सकता है, इससे भी किसानों को अवगत कराया गया है। लाह उत्पादन से भी किसानों को जोड़ा जा रहा है। इस तरह के कई ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि गांव में किसानों की स्थिति में सुधार लाकर गांव का सर्वांगीण विकास किया जा सके। तो मेन ये जो सरकारी योजना है और हम लोग का प्रयास है यह है कि आपका जो है कि जीविकोपार्जन में आमदनी बढ़नी चाहिए। एक कृषि में अन्य विकल्प है, तो कृषि में क्या है, सिर्फ खेती नहीं है, साथ साथ जैसे कि मत्स्य पालन है, आपका बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, बत्तख पालन है, जो वैकल्पिक आय है, तो इसको आपको करके आगे बढ़ने की जरूरत महसूस होती है। इसीलिए सरकार इतनी पहल कर रही है। आप इससे क्षेत्र भ्रमण भी करा रही है, तो उसका यही मकसद है कि आप इसको सीखें और अपने गाँव में इसका अनुसरण करें। तो ये आपको सीधा मतलब सीधे तकनीक से जोड़ने का प्रयास है और वो भी क्या है कि जो आपके किसान भाई हैं वही खुद कर रहे हैं और अपनी जो उन्होंने सीखा है वो आपको बता रहे हैं। सरायटोली गांव में किसानों के जीविकोत्थान के लिए टीएसपी परियोजना की प्रारंभ हुए अभी लगभग 13 से 14 महीने ही हुए हैं, लेकिन इसके सुखद परिणाम हमें देखने को साफ मिल रहे हैं। यहाँ के किसान खेतीबाड़ी के नए नए तकनीकों से अवगत हुए भी हैं, साथ ही साथ इसका लाभ उठाकर आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर भी हुए हैं। समन्वित कृषि प्रणाली से जुड़कर अब ये सिर्फ अन्न और सब्जियों का उत्पादन ही नहीं कर रहे। लाह उत्पादन की अगर हम बात करें तो झारखंड में लाह उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ के कुछ किसानों द्वारा पहले भी लाह का उत्पादन किया जाता था, लेकिन जानकारी के अभाव में इन्हें लाह उत्पादन से कोई खास लाभ नहीं मिल पा रहा था। परियोजना लागू होने के बाद सरायटोली के कई किसानों को लाह उत्पादन के लिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया। लाह के प्रजनक कीट उपलब्ध कराए गए। आज इस गांव में कई किसान लाह की अच्छी पैदावार कर रहे हैं। तो आप हमें बताएं कि लाह की प्रशिक्षण आपने किस तरह से ली है और कितना आपको लाभ हो पा रहा है? जी, मैं पहले से लाह की खेती बहुत पहले से कर रहा था, लेकिन जैसे पहले तो हमको कुछ फ़ायदा नहीं बुझा रहा था और उतना लाभ भी अच्छा नहीं हो रहा था। लेकिन अभी वहाँ से सीख के आने के बाद फिर अच्छा पेड़ में डाला तो बहुत अच्छा आमदनी हो रहा है। पहले हमको पता नहीं था कि बैर में लाह होगा ऐसे टाइप का। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ दिखाए वैज्ञानिक लोगों ने कुछ बताया कि बैर में अच्छी तरह से लाह होता है, तो मैंने भी लाह की बैर में डालना शुरू किया। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा आमदनी हो रहा है। अच्छा। सरायटोली गांव में बकरी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, मछली पालन के द्वारा भी जीविका में स्थायित्व लाने की कोशिश लगातार की जा रही है। इसके लिए किसानों को उन्नत नस्ल की मुर्गियां, बत्तख, मछली
और बकरियां प्रदान की गई हैं। अभी हम बात करेंगे हमारी किसान बहन से जो कि मुर्गी पालन कर रही हैं और बहुत खुश भी हैं और उनको बहुत मुनाफा भी हो रहा है। आप हमें बताइए कि पहले आप क्या करती थी मुर्गी पालन से पहले? हम ऐसे ही मजदूरी करते थे, खेती बाड़ी करते थे और लकड़ी सब बेचते थे, कहीं कुछ काम मिलता था वो सब करते थे। अच्छा। और अभी क्या कर रही हैं? अभी हम मुर्गी सबको सेवा कर रहे हैं। और आपको कितना खुश है, कितना मुनाफा मिल रहा है इस काम से? हमको बहुत खुश मिल रहा है। अंडा भी बेच रहे हैं 6 रुपया करके एक अंडा। एक अंडा। अच्छा, तो ये मछली पालन का प्रशिक्षण लिया, उसके बाद आपने ये करना शुरू किया, तो इसमें कितना आपको फायदा हो रहा है? पहले तो हमको प्रशिक्षण आपका ये पलांडू से जी। धनंजय जी थे और कुमार साहब और आपका ये झाजी सब, यही लोग से हमारा से ये हुआ। यहाँ जब संस्था चला तब से ये हमको प्रशिक्षण उन्हीं के माध्यम से मिला। तब 5 दिन का प्रशिक्षण हुआ। उसके बाद में हम लोग प्रशिक्षण करने के बाद हम लोग ये अपना फिर उधर से कुछ बहुत हम लोग को चारा उरा मिला और मछली भी मिला। जैसे यहाँ पर पानी बह रहा था, हमारे पलांडू के साहब सब आए और वो लोग बताया कि ये पानी कहाँ जा रहा है, और वही सब हम लोग को निर्देश दिया कि यहाँ पर चेक डैम बनाने से यहाँ कुछ फ़ायदा होगा। तो हम लोग भी सलाह हम लोग भी दिए और यहाँ पर चेक डैम बनाया और हम लोग को अभी बहुत ही फ़ायदा हो रहा है। हमें बताएं कि चेक डैम बनने से क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं? तो चेक डैम बनने के बाद हम लोग को खेती, धान की खेती भी अच्छी से हो रही है और सब्जी भी खेती की अच्छी हो रही है। चेक डैम बनने के बाद हम लोग को ही फायदा हो रहा है। हम ये फल के बारे में हमको अनुसंधान केंद्र पलांडू ने बताया कि आपका टाँड़ जो बंजर भूमि है, इस सब में आप फल का पौधा लगाइए और इससे आप फ़ायदा उठाइए। जैसे कि हम अमरूद लगाए हैं, इलाहाबाद सफ़ेदी, और दशहरी आम का ही लगाए हैं पौधा। खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। झारखंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पर्याप्त वर्षा के बावजूद भी यहाँ खेती के लिए पानी की समस्या बनी हुई है। इसके समाधान के लिए इस परियोजना के अंतर्गत कृषि अनुसंधान केंद्र पलांडू के सहयोग से सराय टोली गांव में एक चेक डैम का निर्माण किया गया है, जिससे आज लगभग 10 एकड़ जमीन पर कई तरह के फसलों और सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। पंप लगा के लोगों ने सीडलिंग जो डाला इसका धान का, उसमें फ़ायदा लिया। इसके बाद जो खेत में उस तरफ आप देख रहे हैं 10 एकड़ करीब ज़मीन, जो कुछ नहीं होता था वहाँ, इसके पानी रुकने से पूरा सिंचाई हो रहा है और पूरा फसल पैदा हो रहा है। धान भी हुआ, उसके बाद सब्जी भी ये लोग लगा रहे हैं। इस तरह से आप ऐसा जहाँ सिचुएशन है, जहाँ नाला से पानी बह जा रहा है, वहाँ आप पानी रोकिए और छोटे छोटे चेक डैम बना के उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कहा जाता है जल ही जीवन है, वही खेती का आधार भी है। कम पानी में फसलों का भरपूर उत्पादन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए यहाँ किसानों को टपकन विधि के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिसका पूरा फायदा यहाँ के किसान ले रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन के बारे में मैं तो पहले सुना भी नहीं था और देखा भी नहीं था, बस पलांडू अनुसंधान केंद्र जाके ही मैं इसके बारे में जाना और सुना। पहले जैसे ऐसे ही खेती कर रहे थे, बड़ पटवन से उतना मुनाफा नहीं हो पा रहा था और उसमें समय भी अधिक देना पड़ रहा था। इसमें मजदूरी खर्चा भी ज़्यादा है और इसमें तो पटवन के लिए बस एक बार चला दे मोटर और बूंद बूंद से अपने पट जाता है। खेती का आधार उत्तम बीज भी है, लेकिन आज किसानों के पास उत्तम बीज का अभाव है। अगर बाजार में मौजूद भी है तो उसकी कीमत काफ़ी है। ऐसे में किसानों को इसके लिए भी कृषि अनुसंधान केंद्र पलांडू रांची के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कर बीज उत्पादन के क्षेत्र में उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये जानकारी हमें दीजिए, कैसे आप बीज उत्पादन करते हैं और कैसे इन सबको प्रशिक्षण दे रही हैं? हाँ, हम जानकारी दे, फूल के ऐसा निकला देला और बाद में पराग नर कर फूल के तोड़ के पराग निकला के हमें ये पंगड़ी के दूर के थोड़ तो हटा देला और ऐसा पराग डाल देला। ये सारे किसान भाई आए हैं, कितना वक्त लगता है इनको सिखाने में, और आपने सबसे पहले ये प्रशिक्षण कहाँ से ली थी? हम ये से पलांडू से हम सीख रही और पलांडू से हम लोग हमरे के सिखा लें। धनंजय शर्मन और कंपनी के हमरे के जुड़वा दिलें और उकरे से हमरे कंपनी से जुड़ के हम निसन काम करे लागी और इसन शंकर बीज कर काम करत ही और करके हमें बीज
बेचेला कंपनी के देला। झारखंड में इस तरह का जलवायु है, हमारा भूमि उस तरह का है कि यहाँ पर बीज उत्पादन, संकर बीज उत्पादन बहुत ही अच्छी तरीक़े से हो सकता है। तो हम लोग जो है पहले इनको प्रशिक्षण दिए, फिर इनके खेत में जो है हम लोग अपना संकर बीज बनवाएं और उसके बाद जो है निजी कंपनी से जोड़े हैं। और निजी कंपनी जो अभी इनके खेत में कर रही है तो लगभग 25 डिसमिल ज़मीन से जो है एक किसान जो है 60,000 रुपया की आमदनी प्राप्त कर सकता है संकर बीज से। जबकि टमाटर का कभी कभी ऐसा होता है कि आप पाठली 1 रुपये भी नहीं बिकता है, उस समय 25 डिसमिल एरिया से आपको 3 से 4 महीना में 60,000 रुपया की आमदनी प्राप्त। इसके अलावा इस गांव में कई किसानों को पॉली हाउस भी मुहैया कराया गया है, जहां किसान बिचड़ा का उत्पादन बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। किसान भाइयों, अभी हम लोग पॉली हाउस में हैं, जहां पे किसान भाई बिचड़ा उत्पादन कर रहे हैं और ये जानकारी आपको देने के लिए हमारे साथ एक किसान भाई हैं। आपका नाम? जीत कुमार नाग। आप हमें बताइए कि पॉली हाउस में जो बिचड़ा उत्पादन करते हैं उससे आपको कैसे लाभ होता है? पॉली हाउस में जो बिचड़ा उत्पादन करते हैं उससे हम लोग को बहुत ही लाभ होता है। इसमें कोकोपीट और केचुआ खाद दोनों मिला के हम लोग ट्रे में भरते हैं। ट्रे में करने से और अच्छा होता है, जिसका जड़ उड़ नहीं टूटता है, इसमें पौधा स्वस्थ रहता है। और इसको जब तैयार हो जाता है पौधा तो खेत में ले जाके हम लोग लगाते हैं तो पौधा इसमें बहुत ही कम मरती है और बहुत स्वस्थ होता है। सचमुच किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का ये प्रयास काफ़ी सराहनीय है। आज खिजरी प्रखंड का सराय टोली गांव एक आदर्श गांव बनने की दिशा में अग्रसर है। दूसरे जिले के किसान इस गांव में आकर यहां के किसानों की खुशहाली का राज जानने की कोशिश कर रहे हैं और मन में यही प्रेरणा लेकर जा रहे हैं कि हमें भी अपने गांव में इसी तरह की हरियाली लानी है। तो आपने यहाँ पे प्रशिक्षण लिया है कैसे बीज उत्पादन की जाती है, तो आप सीख गए हैं? हाँ, सीख तो गए हैं। कल भी देखे इस चीज़ को, आज लेकिन आँखों से देखे कि कोई महिला जो है देहात का है ना अपने से किया और करके कुशल हैं। तो इससे उम्मीद करते हैं कि हम भी कुशल हो सकते हैं। संकर बीज बनाने देख रहे हैं कि अभी किसान भाई के यहाँ हम लोग आए तो देखे कि बहुत सरल तरीक़ा से बने कि संकर बीज बनाया जाता है। बाकी हम लोग का पहले से जानकारी नहीं था कि इस तरह का संकर बीज बनता है। सचमुच आज सराय टोली गांव के किसानों में नई आशा का संचार दिखाई देता है लोगों का समन्वय प्रयास, और इस प्रयास ने राज्य भर के किसानों में एक नई उम्मीद जगाई है। हम आशा करते हैं कि राज्य का हर गांव एक आदर्श गांव बनेगा, किसानों में खुशहाली आएगी और हमारा देश विकास के रास्ते पर नई ऊर्जा और विश्वास के साथ और तेजी के साथ आगे बढ़ता जाएगा।